हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 9 है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी ए बी और सी डी जो हैं एक दूसरे के परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है, यानी 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। जो ओडी है ना, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। देखिए, ओडी छोटे वृत्त का तो व्यास है ही, और साथ ही साथ बड़े वृत्त की त्रिज्या भी है। ओए बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओए जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखिए, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसमें मालूम करिए कि त्रिज्या क्या होगा इसका। देखिए, ओए बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये ओ बी ए बी और सी डी ये परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है, और केंद्र ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ओए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये क्या होंगे? ये वृत्त की त्रिज्या होंगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कौन से वाले वृत्त की? बड़े वृत्त की, ठीक है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, और इसमें आपको ओए का मान दिया गया है 7। ओए का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो ओडी है, ओडी छोटे वृत्त का क्या है? व्यास है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, और साथ ही साथ ओडी क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ओडी बड़े वृत्त की त्रिज्या भी है। तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास यहाँ से कितना निकल के आएगा? आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए, ओए का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना, वो यहाँ पे छोटे वृत्त का व्यास है। तो छोटे वृत्त का व्यास निकल के आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की हम बात कर रहे हैं, छोटे वृत्त का, ठीक है। छोटे वृत्त का व्यास निकल के आया 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आप कहोगे त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, यानी लिखेंगे 7/2। छोटे वृत्त का जो त्रिज्या निकल के आया आपका 7/2 सेंटीमीटर निकल के आया। तो हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। देखिए, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए 7 से 7 बार में कटेगा, फिर 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में, यानी कितना निकल के आ गया आपका? 6177/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपका? ये छोटे जो छायांकित वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हमें इस पूरे फिगर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए, इसमें 2 तरीका है बनाने का। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर लें, ठीक है। या फिर ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो काले रंग से हम रंग रहे हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है? चतुर्थांश है, सॉरी, ये त्रिज्यखंड है या फिर वृत्तखंड है? तो आप कहोगे ये वृत्तखंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? वृत्तखंड का पार्ट है। और वृत्तखंड के ये जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, इन दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे, अब देखिए टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है आपका? 77/2 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस 2 गुने, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360। आप जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में
पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसमें आर स्क्वायर, देखिए आर क्या होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है आपका 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई का मान 22/7 गुने थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, लिखेंगे 90/360 माइनस 1/2 गुने साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 77/2 प्लस 2 गुने 7 का स्क्वायर 49। देखिए अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है, या फिर लिखिए 22/7 गुने 90/360 माइनस 1/2 गुने साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपको मालूम होगा साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पे 1 रखेंगे। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 90 चौक 360, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में कटेगा, क्या निकल के आ गया आपका 77/2 प्लस 49 दूनी 98 ब्रैकेट में 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। ठीक है, यानी लिखेंगे 77/2 प्लस 98, इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका 14 बनेगा, यानी 14 इकाई 14, 11 इकाई 11 माइनस 2 सती 14, 7 इकाई 7, क्या निकल के आएगा 77/2 प्लस 98 गुने 11 में से 7 माइनस करने पे 4 आएगा, यानी 4/14। तो देखिए 14 से 7 बार में कटेगा, 14 सती 98, 64 98 होता है। ठीक है, यानी मान क्या निकल के आ गया आपका इस प्रकार से 77/2 प्लस 7 चौक 28, इसका एलसीएम 2 होगा, यानी लिखेंगे 77 प्लस 28 दूनी 56। देखिए दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, 77 में 56 ऐड करने पे मान कितना आएगा 7 6 13, बाकी बचा 1, 7 5 12 1 13, यानी 133/2। इसका दशमलव मान क्या होगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12.5, 2 बचे 10, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया है, क्या निकल के आया है, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसमें छोटा वृत्त है और प्लस 2 वृत्तखंड है। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या, ये पार्ट आप याद रखिएगा, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, जिसमें मेंशन कर रखा है √3 का मान 1.73205 लेना है और पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए आपको दिया गया क्या है, दिया गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना, 173.20.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हम सबसे पहले इस त्रिभुज का भुजा निकालते हैं। देखिए भुजा निकलने के बाद क्या होगा, इसका आपका त्रिज्या निकल के आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि भुजा के आधे के बराबर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम भुजा निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 173.20.5। ठीक है, तो देखिए √3 का मान आपको प्रश्न में मेंशन कर रखा है, कितना लेना है 1.73205, √3 के स्थान पर रखिए, लिखेंगे 1.73205/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना मान दिया गया है क्षेत्रफल इसका 173.20.5। ठीक है, अब देखिए इधर ये पूरे पार्ट गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 173.20.5 बटे, देखिए ये गुना में है, इस साइड में 1.73205 गुना में है, इधर आएगा तो बटा होगा, यानी लिखेंगे 1.73205। ठीक है, इधर 4 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा। अब ध्यान से समझिए, इसका दशमलव, ऊपर से दशमलव जब हटेगा तो नीचे 10 होगा, 1 0 होगा, और नीचे से अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना 0 होगा, 1 पर 2 2 4 1 5, ऊपर 1 पर 5 0 होगा।
ठीक है। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा। अब ऊपर नीचे देखिए सेम है, 173 205, नीचे भी है 173 205, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी भुजा स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया आपका, भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुने 10,000। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट होगा, यानी 4 गुने 10,000, 4 गुने 10,000। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा आपका 2, इसी प्रकार से 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100। ठीक है, यानी भुजा निकल के आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। भुजा बराबर क्या निकला आपका, भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिभुज की जो भुजा निकल के आई, त्रिभुज की भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या भी है। त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी भुजा 200 सेंटीमीटर निकल के आई है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या प्रश्न में कह रहा है कि भुजा का आधा यानी भुजा बटे 2, तो भुजा है आपका 200, तो लिखेंगे 200 बटे 2, यानी 200 बटे 2 क्या निकल के आएगा आपका, वृत्त की त्रिज्या 2 से 100 बार में कटेगा, यानी आर का मान निकल गया आपका 100 सेंटीमीटर। आर कितना निकल गया आपका 100 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, और वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई 100 सेंटीमीटर, और सारे वृत्त समान है आपस में, तो सबका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस कर देंगे, ये 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। ये जो तीनों त्रिज्यखंड है, इस तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, यानी लिखेंगे माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर 100 सेंटीमीटर, और थीटा कितना होगा इसका 60 डिग्री। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का पार्ट है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आपका 60 डिग्री का होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आपको प्रश्न में ही दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 173 20.5, यानी 17,320.5 दिया गया है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। चलिए इसमें मान पुट करते हैं, तो लिखेंगे माइनस 3 गुने थीटा के स्थान पे 60 बटे 360, पाई का मान लेना है 3.14 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान है 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर क्या होगा 17,320.5 माइनस 3 गुने 60 बटे 360 गुने 3.14, 100 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 100 गुने 100, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दशमलव हटाइए, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे क्या होगा 100 होगा, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 के 6 बार में 36 होगा, यानी 3 के 2 बार में 6, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 157 बार में कटेगा ये, यानी क्या निकल के मान आ गया आपका 173 20.5 माइनस 157 गुने 100, तो 157 गुने 100 करने पे कितना आएगा 15,700। आप 17,320 में 20.5 में से अगर 15,700 माइनस करते हैं तो मान क्या निकल के आएगा आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान क्या निकल के आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल गया, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या निकल के आया आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लें। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप इसे लगातार प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें रुमाल की त्रिज्या आपको जो दिया गया है, इसमें वृत्ताकार डिजाइन का जो त्रिज्या दिया गया है कितना दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर।
त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या निकल के आएगा, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, लिखेंगे 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने 7, 2 गुने 7 करने पे मान कितना आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो व्यास निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए वर्गाकार, ये जो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कुछ है इसमें, हम क्या करेंगे, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्ताकार डिजाइन के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको मालूम करना पड़ेगा ये वर्ग का भुजा क्या होगा, यानी AB का मान या AB, BC, CD या DA का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 3 वृत्त को आपस में ऐड करने पे, 3 वृत्त के व्यास को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, वर्ग की भुजा निकल के आएगी। ठीक है, यानी लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 3 गुने वृत्त का व्यास, 3 गुने वृत्त का व्यास। ठीक है, क्योंकि 3 वृत्तों को मिलाने पे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये वर्ग की भुजा के बराबर हो रहा है। देखिए 3 वृत्त का जो व्यास जब मिलेगा तो ये वर्ग की भुजा देगा आपको, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 3 गुने वृत्त का व्यास। इसमें देखिए मान रखिए, लिखेंगे 3 गुने वृत्त का व्यास कितना निकल के आया है आपका 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो व्यास क्या होगा 14 होगा। यानी इस प्रकार से वर्ग की भुजा क्या निकल के आई, वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर, लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा निकल गई 42 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल या 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, माइनस 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसमें हम मान पुट करते हैं। देखिए भुजा का मान कितना निकल के आया है आपका, वर्ग की भुजा निकल के आया है 42 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो इसमें आर का मान आपको 7 दिया हुआ है, लिखेंगे 7 का स्क्वायर बराबर, देखिए 42 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1764 माइनस 9 गुने, लिखेंगे 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 7 49, देखिए क्या निकल के आएगा मान आपका 1764 माइनस 9 गुने 22 गुने 7 करने पे मान देखिए कितना आता है, लिखेंगे 1764 माइनस इन सबको गुना करने पे मान आएगा आपका 1386। क्या मान आएगा 1386। अब 1764 में 1386 माइनस करेंगे तो मान निकल के आएगा आपका 378, और सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, तो लिखेंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या निकल के आया, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। त्रिज्या कितना दिया गया है इसका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्थांश है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, आपको OD दिया गया है, आकृति में देख रहे हैं OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, फर्स्ट जो है आपका वो है आपका चतुर्थांश OACB, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्ट प्रश्न में एकदम आसान से निकालेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश किसको बोलते हैं, वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा हिस्सा यानी 1/4, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया आपका 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें मान पुट करिए। देखिए लिखेंगे 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान है 3.5, लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर। क्या होगा मान आपका 1/4 गुने 22/7 गुने 3.5 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 3.5 गुने 3.5। चलिए इसका दशमलव हटाइए,
देखिए इसका दशमलव हटाते हैं नीचे 10, फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10। देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। देखिए 7 पचे 35, फिर 5 दूनी 10, फिर देखिए 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, फिर देखिए 2 से 11 बार में कटेगा। अब ये कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या लिखेंगे, ऊपर बच रहा है आपका 11 गुने 7 और नीचे क्या आ रहा है आपका 4 गुने 2। तो मान क्या निकल के आएगा, 11 सती 77 बटे 4 दूनी 8, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही मान निकल के आया। अगर आप इसका दशमलव मान निकालना चाहते हैं तो दशमलव मान क्या आएगा, 8 9 72 यानी 5 जीरो। ठीक है, दशमलव देंगे, 5 जीरो है तो 8 48, फिर 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 पचे 20। ठीक है, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, यानी 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान है, ये OB जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, OB वृत्त की त्रिज्या है, ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर और चतुर्थांश है, तो यहाँ पे केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और त्रिभुज BOD किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है केंद्र पे, तो ये 90 डिग्री का जब एक कोण हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें OB इसका आधार हो गया और OD इसका लंब हो गया, यानी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बराबर क्या होगा, चतुर्थांश ACBO का क्षेत्रफल या फिर OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल में से हम माइनस क्या करेंगे, 1/2 या फिर माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, या लिख लीजिए समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी चतुर्थांश OACB में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करते हैं तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने निकाला है, इससे पहले वाले प्रश्न में चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके स्थान पर रखेंगे 77/8, फिर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका आधार क्या होगा आपका BO गुने ऊंचाई होगा आपका OD। अब देखिए BO क्या है, BO समकोण त्रिभुज का तो आधार है ही, समकोण त्रिभुज का आधार, अब प्लस ये चतुर्थांश की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या, और ये आपको प्रश्न में दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो OB है ये आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 77/8 माइनस 1/2 गुने BO का मान है 3.5 गुने OD का मान है आपका 2। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 से 2 कटेगा, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 10 होगा, यानी 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35। क्या निकल के आ गया आपका मान 77/8 माइनस 7/2। इसका देखिए एलसीएम क्या होगा आपका 8 होगा, 8 इकाई 8, 77 इकाई 77 माइनस 2 चौक 8 यानी 7 चौक 28। अब देखिए 77 में से 28 माइनस करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया इसमें लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ गया आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। ठीक है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। OA बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और OABC जो है एक वर्ग है। ठीक है, इसमें वर्ग की भुजा आपको दिया गया है, यानी वर्ग की भुजा बराबर आपको मालूम है 20 सेंटीमीटर, और आपको इसमें पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चतुर्थांश OPBQ जो है OPBQ चतुर्थांश OPBQ इसके क्षेत्रफल में से अगर हम
वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर लेते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे देगा आपको। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में जो चतुर्थांश का यूज हो रहा है इसमें आपको त्रिज्या मालूम करना होगा। त्रिज्या आपको दिया गया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ओ बी होगा ना, वृत्त के केंद्र से ये जो क्यू पी का जो भाग है, ये जो देख रहे हैं आपका पी क्यू, ये परिधि है, ठीक है, वृत्त का परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही तो वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी यहाँ पे जो ओ बी है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या तो है ही, वृत्त की त्रिज्या है यानी चतुर्थांश की त्रिज्या है। और साथ ही और ये क्या है आप सोचिए जरा, और ये साथ में ओ ए बी सी इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, बराबर लिखेंगे वर्ग ओ ए बी सी का विकर्ण है, ठीक है। और यदि हम विकर्ण का मान निकालते हैं तो हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी और वर्ग का भुजा आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है आप जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा। यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण कितना निकल के आएगा आपका, लिखेंगे √2 गुने 20 यानी 20√2, ठीक है। ये जो वर्ग का विकर्ण 20√2 निकल के आया यानी ओ बी जो वर्ग का विकर्ण 20√2 निकल के आया, ये चतुर्थांश की त्रिज्या भी है, साथ में चतुर्थांश की त्रिज्या है। यानी इस प्रकार से आर का मान क्या निकल गया आपका 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, इसमें से आपको वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। चलिए इसमें मान पुट करिए, तो लिखेंगे 1/4 गुने पाई का मान आपको लेना है 3.14 गुने आर स्क्वायर। देखिए आर का मान क्या निकल के आया है आपका 20√2, लिखेंगे आर स्क्वायर यानी 20√2 का होल स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग की भुजा दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर, लिखेंगे माइनस 20 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मान क्या निकल के आएगा आपका 1/4 गुने 3.14 गुने, देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, देखिए 20√2 का होल स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर 400 गुने √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 400 गुने 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 800, यानी 20√2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 800 फिर माइनस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 100 होगा यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, क्या मान निकल के आ गया आपका 314 गुने 2 माइनस 400। देखिए 314 गुने 2 करने पे मान कितना आएगा 628 माइनस 400, 628 में से 400 माइनस करोगे क्या मान निकल के आएगा आपका 228। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आ गया आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना था, ठीक है। और इसमें आपको मेन जो काम करना था ना, ये चतुर्थांश की त्रिज्या ज्ञात करना था। और चतुर्थांश की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका चतुर्थांश की त्रिज्या मालूम कर लिया और फिर आराम से इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं, ठीक है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। ऐसा आपका प्रश्न संख्या 2 में भी था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये जो आकृति है ये आपके त्रिज्यखंड की आकृति है, ठीक है। यानी दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का क्षेत्र है। दो त्रिज्याएं और चाप के द्वारा जो बना गया क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल
AOB का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे क्या, त्रिज्यखंड DOC का क्षेत्रफल या COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों में थीटा का मान कॉमन है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री दोनों के लिए है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई स्क्वायर। तो लिखेंगे थीटा यानी 30 बटे 360। देखिए AOB का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे 30 बटे 360 गुने पाई, पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर। तो AOB में आर का मान क्या होगा आपका 21 होगा, तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर। फिर इसमें माइनस करेंगे COD का क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा थीटा बटे 360 यानी 30 बटे 360 गुने पाई, पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है आपका 7 है, लिखेंगे 7 का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, इस माइनस के इधर भी है आपका 30 बटे 360 गुने 22 बटे 7 और इस साइड में भी है 30 बटे 360 गुने 22 बटे 7। हम क्या करते हैं 30 बटे 360 गुने 22 बटे 7 को कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा आपका 21 का स्क्वायर माइनस इसमें 7 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 30 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 बटे 360 गुने 22 बटे 7 गुने 441 में 49 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 392। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करिए। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 12 बार में कटेगा ये 36। अब देखिए 2 छक 12, 2 से 11 बार में। फिर देखिए 2 तियाएँ 6, 2 से काटिए, 2 इकाई 2, 1 9, 2 9 18, 2 छक 12। फिर देखिए 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 8 56। यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 11 गुने 28 बटे 3, 11 गुने 28 बटे 3। तो 11 गुने 28 करने पे मान कितना आएगा आपका 308, अब बटे है 3 और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आया आपका 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपको इसी चैप्टर में प्रश्न संख्या 2 था। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में आप प्रश्न संख्या 2 को देखें तो सेम इसी टाइप का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, VVI कर लीजिए इसको। प्रश्न है कि दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ABC जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए ये जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो अगर AC त्रिज्या है तो AB भी त्रिज्या होगी। इसका मान आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कह रहा है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये देखिए BC जो है ना ये व्यास का काम कर रहा है, ये अर्धवृत्त का व्यास है। देखिए ये इस प्रकार से ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, जिसमें BC क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है। BC बराबर अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास ये आपको दिया गया है। आगे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आराम से पहले समझिए। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे ये मालूम नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए, और ये चतुर्थांश है ABC, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा तो आप कहोगे 90 डिग्री का, क्योंकि चतुर्थांश किसी भी वृत्त के चतुर्थांश में जो वृत्त के केंद्र पे कोण बनते हैं चतुर्थांश में वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर ये 90 डिग्री है तो हम पूछेंगे ABC कौन सा त्रिभुज बन रहा है, किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज ABC में जो BC है ना ये क्या है, कर्ण है। BC जो है ये हाइपोटेनस है। आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे BC जो है ना, BC समकोण त्रिभुज का कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और साथ ही साथ ये अर्धवृत्त का क्या है, अर्धवृत्त का व्यास भी है। ठीक है, यानी अगर हम समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम कर लेते हैं तो हमें अर्धवृत्त का व्यास निकल के आ जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, आपका कर्ण होती है।
तो कर्ण का वर्ग यानी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान है आपका BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर लंब का मान है आपका, देखिए AB लंब है यहाँ पे, AB क्या है लंब, लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार है आपका AC प्लस AC का स्क्वायर। इसमें मान पुट करिए, लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB का मान है 14, लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस AC का भी मान है 14, लिखेंगे 14 का स्क्वायर। यानी BC बराबर इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट लगेगा, और 2 14 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 गुने 14 का स्क्वायर। यानी देखिए BC बराबर क्या निकल के आ गया आपका, रूट अंडर 2 गुने 14 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 14 गुने 14। अब आप जानते हैं कि रूट में 2 में से 1 बाहर होता है, तो इस 2 14 में से 1 14 को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका √2। ठीक है, यानी जो BC का मान निकल के आया, क्या निकल के आ गया आपका 14√2 सेंटीमीटर। और ये BC क्या है, ये BC समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। BC बराबर निकल के आया आपका 14√2 सेंटीमीटर, और AC का मान है आपका 14 सेंटीमीटर, और AB है आपका 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है किसकी, चतुर्थांश की। अगर हम पूछे चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगी, चतुर्थांश की त्रिज्या, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्थांश की तो त्रिज्या है ही, साथ ही साथ ये जो ABC चतुर्थांश बन रहा है ना, ये ABC जो चतुर्थांश बन रहा है, इसमें जो एक वृत्तखंड का भाग छुपा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये जो भाग है ना, ये वृत्तखंड का भाग है, ये भाग वृत्तखंड का भाग है, ये सारा भाग। ठीक है, तो चतुर्थांश की तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ही, और साथ ही साथ ये किसका त्रिज्या है, आप कहोगे वृत्तखंड का, लिखेंगे वृत्तखंड की भी त्रिज्या कितनी है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बात आए समझ में। और BC क्या है, ये BC अर्धवृत्त का व्यास है। BC क्या निकल के आया आपका, अर्धवृत्त का व्यास निकल के आया, लिखेंगे BC बराबर अर्धवृत्त का व्यास। तो जब अर्धवृत्त का व्यास 14√2 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का व्यास 14√2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास का मान है 14√2, तो बटे 2 करेंगे मान कितना आएगा, 7√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर। यानी इस अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या निकल के आई है, ये जो अर्धवृत्त है इसमें जो इसकी त्रिज्या निकल के आई है, क्या निकल के आई है आपका 7√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए इसमें आपको ना चतुर्थांश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान से समझिए, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिएगा तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बात आए समझ में। यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लिख लीजिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त BQC का क्षेत्रफल में से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो वृत्तखंड है ना, इसका क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर लेते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे देगा आपको। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुने पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो देखिए अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना निकल के आया आपका 7√2, लिखेंगे 7√2 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर का जो मान लेंगे ना, आर का मान वृत्तखंड का क्या है 14 सेंटीमीटर है। आर का मान जो है वृत्तखंड में, यानी वृत्तखंड की जो त्रिज्या है कितना है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई का मान 22/7 गुने थीटा। देखिए चतुर्थांश है तो इसका थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी 90/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 1/2 गुने 22/7 गुने 7√2 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, 7√2 का अगर स्क्वायर आप करते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 दूनी क्या होगा 98, या फिर ऐसे लिखिए 49 गुने 2 लिखेंगे इसको, फिर माइनस 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, ब्रैकेट में क्या निकल के आया आपका 22/7 गुने 90/360 माइनस 1/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप जानते हैं 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर मान क्या होता है आपका 1 होता है।
तो इसको सॉल्व करिए आगे, तो लिखेंगे 1/2 गुने 22/7 गुने 49 गुने 2 माइनस 196 ब्रैकेट में क्या होगा। अब इसमें देखिए जो कैंसिल होने वाला है ना उसको कैंसिल करिए। देखिए 90 चौक 360 होगा, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आ गया मान आपका 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। ठीक है, इधर देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है इसको करिए, 7 से 7 बार में कटेगा ये, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी क्या निकल के आया 22 गुने 7 माइनस 196 ब्रैकेट में इसका एलसीएम क्या होगा 14, 14 है कहीं 14 तो 11 है कहीं 11 माइनस 2 सती 14 यानी 7 इकाई 7, यानी 22 सती कितना होता है 154 माइनस 196 गुने, देखिए 11 में से 7 माइनस करने पे 4 आएगा यानी 4/14। अब इसमें भी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 सती 14, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 अठी 56, यानी क्या निकल के आ गया 154 माइनस 28 दूनी 56। 154 में से 56 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 98, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, इसमें बस आपको ये भाग समझना था कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहीं भी वृत्तखंड की चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें इस फिगर में वृत्तखंड भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने आसानी से इस वृत्तखंड को ढूंढा और इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, यानी ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होगा। देखिए इसमें अगर हम आपसे पूछे, देखिए जो भाग हम कलर कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ए बी पी डी ये जो भाग है ना ये क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश ए बी पी डी, इसको ध्यान से देखिए। इस चतुर्थांश में हम अगर आपसे पूछे कि ये भाग क्या है, ये वाला जो भाग है इस चतुर्थांश का क्या है, तो आप कहोगे वृत्तखंड है। बात आ रहा है समझ में? ये जो भाग है, ये जो डिजाइन किया गया भाग है, ये क्या है? चतुर्थांश में ये वृत्तखंड बना रहा है। बात आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि चतुर्थांश सी डी क्यू बी, इसमें अगर आपसे हम पूछे कि ये जो भाग है, ये जो डिजाइन किया गया भाग है, ये क्या है, तो आप कहोगे ये भी एक वृत्तखंड का भाग है। बात आ रही समझ में? दोनों वृत्तखंड है और दोनों वृत्तखंडों की त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर और एंगल है आपका 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, आर है आपका 8 सेंटीमीटर, ये तो प्रश्न में ही दिया गया है, और इसका जो थीटा है, एंगल है, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री है दोनों के लिए। तो हम छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा काम करेंगे, लिखेंगे 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही तो होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए इसमें आर और थीटा का मान पुट करिए। ठीक है, लिखेंगे 2 गुने आर के स्थान पे 8, तो 8 का स्क्वायर, पाई का मान इसमें मेंशन नहीं है 3.14, तो आपको लेना होगा 22/7 गुने थीटा, थीटा है आपका 90 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री लिखेंगे। यानी क्या निकल के आएगा? 2 गुने 8 का स्क्वायर 64, इसमें लिखेंगे 22/7 गुने 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा आपका? 1 होगा। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? 2 गुने 64 करने पे मान क्या होगा? 128। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 22/7 गुने 90/360 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कैंसिल क्या हो रहा है? 90 चौक 360, 2 दूनी 4, 2 के 11 बार में कटेगा, यानी मान क्या निकल के आ गया आपका?
128 ब्रैकेट में 11/14 माइनस 1/2 क्या निकल के आया है? 128 ब्रैकेट में 11/14 माइनस 1/2, ठीक है, यही तो मान है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 128, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 14, 2 का एलसीएम 14, 14 इकाई 14, 11 इकाई 11 माइनस 2 सती 14, तो ऊपर 7 से गुना करेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 128 गुने 11 में से 7 माइनस करने पे 4 आएगा, 4/14। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 सती 14, यानी क्या मान निकल के आ गया? 128 गुने 2/7। देखिए गुना करिएगा 128 में 2 से क्या होगा? 256/7, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर में है ये, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी डिजाइन, छायांकित डिजाइन का जो क्षेत्रफल निकल के आया, ये जो छायांकित डिजाइन है इसका क्षेत्रफल निकल के कितना आ गया आपका? 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 में जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया। अगर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो को भी आप जरूर देखें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर किया करिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।